चतुर्भुज की भुजाएं तथा एक विकर्ण ज्ञात होने पर चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करते हैं उस पर आधारित प्रश्नावली 10B या अभ्यास 10B के क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहां पर PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर, SR बराबर 4 सेंटीमीटर, QS बराबर 5 सेंटीमीटर है और PR को भी तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि तुरंत ही इस तरह के प्रश्नों में जो सूचनाएं दी गई हैं, यहाँ पर चतुर्भुज PQRS बनाने के लिए कह रहा है। PQ 3 सेंटीमीटर है, फिर QR यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के बराबर है, RS यहाँ पर यह SR यह 4 सेंटीमीटर के बराबर है, फिर PS यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के बराबर है और विकर्ण QS यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के बराबर है। हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी स्केल से मापते हुए इन बिंदुओं को चिन्हित कर लिया और 3 सेंटीमीटर की यह रेखा हमने खींच लिया। यहाँ पर मेंशन कर दिया कि यह P है और यह Q है और यह 3 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले हमने PS बराबर 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर की दूरी है उसके बराबर हमको चाप लेना है। तो यहाँ पर अब देखिए 4 सेंटीमीटर की दूरी स्केल पर हमने माप लिया और स्केल पर इस 4 सेंटीमीटर की दूरी की त्रिज्या लेते हुए P बिंदु को केंद्र मानते हुए सबसे पहले यह 4 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या थी उससे हमने चाप लगा दिया। फिर क्या करना है? फिर इस QS को खींचा जाएगा और यह कितने के बराबर दिया गया है? यह 5 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो अब 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आप ले लीजिए प्रकार में और Q बिंदु को केंद्र मानते हुए अब इस पहले वाले चाप को, पूर्ववर्ती चाप को काट दीजिए। जहां पर यह काट रहा है इसको अब यस मेंशन कर दी। अब इस कटान बिंदु को यस लिखते हुए P को यस से मिला दिया और यह दूरी कितना लिया हुआ है? यह दूरी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के बराबर है और यह दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के बराबर है, इसको मेंशन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर QR बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो अब 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आप पहले पता कर लीजिए कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आप प्रकार पर ले लीजिए। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के और Q बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए हमने यहाँ पर चाप लगा लेना है। यह चाप लगा लिया। अब देखिए बेटा आगे कह रहा है कि SR यह कितने के बराबर है? 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लीजिए। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के और यस बिंदु को केंद्र मानते हुए, जो यस बिंदु यहाँ पर है, यस बिंदु को केंद्र मानते हुए अब यहाँ से चाप लगा दीजिए और जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर हमने क्या लिख देना है? यहाँ पर हमने R लिख देना है। अब क्या करेंगे? इस Q को R से मिला देंगे और Q को यस से मिला देंगे। तो Q को R से मिला दिया और Q को यस से मिला दिया। अब पूछ रहा है कि इस विकर्ण PS, देखिए PS को हमने मिला लिया क्योंकि इस विकर्ण की माप पूछ रहा है कि PR को मापिए। तो अब P बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए और R बिंदु तक इसको ले गए और अब स्केल पर रख कर के इसको देखेंगे कि कितना दूरी हमको मिल रही है। तो 0 पर यहाँ पर पहले प्रारंभ में रखा और यहाँ पर अब रखिए यह लगभग 6.3 और 6.4 के रेंज में मिल रही है। तो यहाँ पर लगभग 6.3 सेंटीमीटर के बराबर यह विकर्ण हमको प्राप्त हो गया। अब रचना में क्या लिखेंगे? रचना में आप देखिए सबसे पहले हमने PQ बराबर 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, फिर PS बराबर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया, फिर आगे Q बिंदु को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप लगाया और यह दोनों जहां पर काट रहे हैं उसे यस बिंदु लिखा। यस को P से मिला दिया, यस को Q से मिला दिया। फिर यहाँ पर QR बराबर फिर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के चाप लगाया। फिर
यस आर यह बराबर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के चाप लगाया। जहां पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर आर मेंशन कर दिया, आर को क्यू से मिला दिया, आर को यस से मिला दिया। इस प्रकार से हमें चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त हो गया और इसका विकर्ण पी एस यह 6.3 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो गया।